बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हो गई है। ये वीडियो मैं 15 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वो तारीख है जो हमारे देश के पहलवानों को दी गई थी। एक महीने से हमारे देश के पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो। इस धरना प्रदर्शन ने कई रूप देखे। किसान भी आए पहलवानों के समर्थन में और कई राजनीतिक दल भी आए। पहलवानों ने अपना मेडल तक गंगा में फेंकने की बात कह डाली, लेकिन फिर तारीख आई 7 जून 2023 जब पहलवानों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिलने बुलाया। ये मुलाकात 6 घंटे तक चली। फिर मुलाकात में अनुराग ठाकुर ने उनकी मांगों से सहमति भी जताई। अनुराग ठाकुर ने 15 तारीख का समय पहलवानों से मांगा था। खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत बाद में नहीं भी दी गई जब वो 1 महीने तक बैठे रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जब वो फिर देश की संसद तक उन्होंने मार्च निकाली। उन्होंने दिल्ली में कई मार्च निकाली, लेकिन फिर अंत में उन्हें जंतर मंतर पर भी बैठने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन मंत्री जी की कही बात पर वो किसी तरह राजी हो गए। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। कोर्ट में दायर चार्जशीट में उनके खिलाफ 3 धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। आपको यह भी याद होगा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बाद में उस मामले में बयान बदल दिया गया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली भाजपा अब बृजभूषण बचाओ कर रही है। ऐसा मेरा नहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया, आइए आपको वो सुनवाते हैं। आपसे मैं पूछती हूँ, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेल कूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पॉक्सो वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला रद्द करने की भी सिफारिश कर दी है। पुलिस की स्टेट रिपोर्ट में कहा गया कि जांच में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के मामले में कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं साक्षी मलिक का कहना है कि पॉक्सो वाले मामले में जब शिकायत दर्ज हुई थी, उसी वक्त अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। कई और लड़कियां भी हैं जो कि डर रही हैं, वो भी सामने आ गई होती। अब जो चार्जशीट दायर की गई है उनमें कौन सी धाराएं लगी हैं? समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस रद्द करने की सिफारिश लड़की के पिता के बयान के आधार पर पेश की है। पॉक्सो से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। पॉक्सो के तहत लगे आरोप हटाए जाते हैं तो ये बृजभूषण सिंह के लिए बड़ी राहत होगी। अब बात करते हैं अन्य मामलों की। अन्य मामले में सरकारी वकील के अनुसार राउस कोर्ट एवेन्यू में दी गई चार्जशीट के बारे में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर की गई पहली चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A और 354D के तहत आरोप लगाए गए हैं। राउस कोर्ट एवेन्यू में पूर्व और मौजूदा सांसदों
और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई होती है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जून तय की गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मामले में एक और अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि मामले में 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। जो धाराएं लगी हैं उनके क्या मायने हैं, अब वो भी समझ लेते हैं। धारा 354 स्त्री की शालीनता को ठेस पहुंचाने का इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 1 से 5 वर्ष तक की इस मामले में सजा का प्रावधान है। धारा 354D किसी का पीछा करना, पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा संभव है। धारा 506(1) आपराधिक धमकी, 2 साल तक की सजा का प्रावधान इस धारा में है। धारा 354A यौन उत्पीड़न, 3 साल तक की सजा संभव है इस मामले में। ये सभी संज्ञेय अपराध हैं, यानी पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इन सभी मामलों में जमानत अभियुक्त का अधिकार भी है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगी हम आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। जाने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि बृजभूषण सिंह 6 बार से लगातार सांसद हैं और 12 साल तक भारतीय कुश्ती महासंघ के वो अध्यक्ष थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।